क्या आपने सोचा है कि सॉल्टेड पॉपकॉर्न और कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर टैक्स अलग अलग क्यों है? क्या ये पॉपकॉर्न खाने वालों के साथ कोई मजाक है या कोई तिकड़म? चलिए आज हम इस टैक्स के झमेले को सुलझाते हैं और समझते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्यों कहा कि पॉपकॉर्न पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इन्हीं में से एक फैसला पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 दिसंबर को घोषणा की कि पॉपकॉर्न पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि सिर्फ मौजूदा दरों को स्पष्ट किया गया है। इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग 18% जीएसटी की दर को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जीएसटी लाने का मकसद आसान टैक्स व्यवस्था लागू करना था, लेकिन इसकी जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। तो आइए समझते हैं पॉपकॉर्न पर 3 तरह की जीएसटी दरें क्या हैं। खुले सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी, पैक और लेबल्ड रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी और चीनी के साथ मिश्रित कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि वित्त मंत्रालय का कहना है कि पॉपकॉर्न पर मौजूदा कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि पॉपकॉर्न पर अलग अलग जीएसटी दरें क्यों? वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि नमकीन और सादे पॉपकॉर्न पर जीएसटी की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसमें मिलाई गई चीनी इसे एक अलग श्रेणी में रखती है, जिससे संभावित स्वास्थ्य जोखिम होते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर क्या क्या बताया। पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स मैं इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती हूं। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। एडेड शुगर के चीज हर एक में रेट एक है, नमकीन के ऊपर रेट कम है। सो कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली, अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाली चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जूस हो, जिसमें एडेड शुगर है। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में पॉपकॉर्न का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। साल 2023 में करीब 1200 करोड़ रुपए का पॉपकॉर्न बिजनेस हुआ था, जो 2030 तक 2600 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं दुनिया भर में इसका मार्केट 8 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गया है। तो यह थी पॉपकॉर्न पर टैक्स की पूरी कहानी। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि पॉपकॉर्न पर अलग अलग टैक्स क्यों लगाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।